पटना से आ रही है। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मेट्रो टनल में ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। 2 मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 मजदूर घायल हुए हैं। 4 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। तो पटना मेट्रो के लिए निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और जो टनल का निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 मजदूर की मौत हो गई है। कुल 6 मजदूर घायल हुए हैं। 4 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ। ये पटना मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था। सड़क के नीचे से भी टनल का निर्माण हो रहा था और पूरी पटना में मेट्रो का जाल बिछाया जाना है। अगले 2 साल में ये टारगेट है कि पटना मेट्रो चलने लगेगी। लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा पटना मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान मेट्रो टनल में ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 6 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं जिनमें से 4 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां मेट्रो का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और उसी निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। मेट्रो टनल में ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। 2 मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है और इस हादसे में कुल 6 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं जिनमें से 4 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। आगे अपडेट्स भी जरूर हम आपको बताएंगे हमारे संवाददाता से बात करके। रात में यही घटना हुई है कि टनल में कुछ मशीन में खराबी आने के कारण जो है सो 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोग इंजर्ड हैं जिनका इलाज चल रहा है। और क्या कुछ हुआ था सर? सुनने में आया कि टनल धंस भी गई थी, क्या कुछ? ये तो मान ले जाए वहाँ के पदाधिकारी ही बताएंगे अंदर में क्या जांच किए हैं। जांच के उपरांत 6 आदमी इंजर्ड हैं और 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और भी कुछ हुआ है क्या सर अंदर मामला? ऐसा तो अभी प्रकाश में नहीं है। जुड़े हुए हैं पटना से शक्ति। यह हादसा हुआ कैसे और जिन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो घायल हैं, उनकी अभी फिलहाल हालत कैसी है? जी सुमित, तो आपको बताएं कि देर रात जो है पटना मेट्रो का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था और पटना विश्वविद्यालय अशोक राजपथ के पास जो है तकरीबन 60 फीट नीचे जो है नीचे टनल में जो है ये हादसा हो गया है और मिट्टी उठाने के लिए जो है मिट्टी का जो कटाई टनल बनाने के लिए किया था उसको उठाने के लिए मशीन जो है लोको मशीन कहते हैं उसको, वो अंदर गई थी और उसी के बाद जो है उसका जो है ब्रेक फेल हो गया जिससे कि मजदूर दब गए हैं, जिसमें कि 2 की मौत हो गई। हालांकि एक के मजदूर की मौत जो है इलाज के दौरान हुई थी और एक मजदूर की मौत जो है घटनास्थल पर ही हो गई थी और उसके बाद जो है और उसमें तकरीबन 6 मजदूर जो है अभी घायल बताए जा रहे हैं जिसमें से उनकी हालत जो है गंभीर है और ये जो मौत का आंकड़ा है ये और भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी आपकी बताएं कि अभी जो है पूरे टनल में जो है निर्माण का जो कार्य था वो रोक दिया गया है और जो भी घायल है 6 मजदूर उन सबके इलाज के लिए जो है उनको जो है अस्पताल में पीएमसीएच में भर्ती किया गया है, जिसमें से जो 2 की मौत हुई है मजदूर की वो उड़ीसा के जो है रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको बताया कि सुमित, इससे पहले भी पटना मेट्रो का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसमें एक मजदूर की मौत जो है हो गई थी। कुछ दिन पहले की घटना थी और ये कह कि दूसरी घटना जो है पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में जो है हो गई है। हालांकि अभी जो है पूरे अब काम को रोक दिया गया है और बजाते जो मेट्रो के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो लोको मशीन थी उसका ब्रेक फेल हो गया और जिसके कारण ये चलिए घटना शक्ति, घटी आप है। बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल इस पर कुछ और बयान भी आ रहे हैं, सुनाते हैं। देने कहा है, साथ ही पटना डीएम को भी निर्देशित किया है कि वो भी अपनी टीम भेजकर पूरी जांच करके एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे। उसके बाद विभाग देखेगा कि कहाँ लापरवाही हुई, तकनीकी क्या कारण थे। निश्चित रूप से दोनों जो हमारे मृतक हैं उनको दुखद घटना है और उड़ीसा के हमारे मजदूर थे, उनको जो भी यथासंभव जो विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसको दिया जाएगा। क्या जिनकी भी लापरवाही हो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, पहले तो दोनों चीज़ें हैं। अगर ब्रेक फेल का मामला है और दूसरा है कि लापरवाही का, तो दोनों चीज़ें पहले जब तक तकनीकी रिपोर्ट, और हमने डीएम पटना को भी निर्देशित किया है, अगर निश्चित रूप से कोई लापरवाही का रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई होगी। का बयान और कार्रवाई होगी, जरूर लापरवाही बरती गई है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। शक्ति, कार्रवाई की बात हो रही है। पिछली बार आपने बताया कि एक और हादसा हुआ था, तब भी कार्रवाई की बात हुई थी। इतनी बड़ी लापरवाही, पिछली बार तो हाईवा जब पीछे किया जा रहा था उस दौरान मजदूर की दबकर मौत हो गई थी। अभी ब्रेक फेल हो जाता है। इन मशीनों की जांच के बाद ही तो कम से कम
जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर उतारा जाता होगा, प्रॉपर जांच की जाती होगी कि मशीन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। जिसमें बिल्कुल बड़ी लापरवाही है और देखिए इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। देखिए 60-60 फीट नीचे जो है टनल का निर्माण जमीन से किया जा रहा है। ऐसे में जो मशीनें हैं उनको ले जाने के दौरान जो है पहले उसको जांच होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से। और देखिए जब निर्माण कार्य जो है चल रहा है, कई दिन जो है महीनों से चल रहा है, तो ऐसे में जो मशीन थी उसकी जाँच जो है रेगुलर होनी चाहिए। बार भी हाईवा से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई थी और उसके बाद जो है तकनीकी जो है जांच के बाद जो है कहा गया कि तकनीकी खराबी थी। और इस बार भी जो है कहा जा रहा है कि मजदूर जो है उनका ये जो है वो मशीन में लोको मशीन की जो है ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुई है। और इसकी जांच भी अब मंत्री नितिन नवीन बता रहे हैं कि जांच होगी और इसको लेकर जो है पटना डीएम को उन्होंने निर्देशित भी किया है। लेकिन देखिए इस तरह की घटनाएं हो जाने के बाद जांच होती है और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बड़ी लापरवाही। हालांकि अब जो है जांच होगी और उस तमाम चीजों को जो है देखा जाएगा। इसमें लंबा समय भी लगेगा, लेकिन 2 लोग की मौत हो गई है। फिलहाल जो है एक बड़ी लापरवाही जो है पटना मेट्रो के निर्माण में जो है देखने को मिली है। जी। अभी तक कितना निर्माण हुआ है? क्योंकि पटना मेट्रो का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, टारगेट है कि हम 2025 तक शुरू कर देंगे। जी सुमित, बिल्कुल देखिए 2025 के जून तक जो है पटना मेट्रो को जो है शुरू करने का जो है वो डेडलाइन घोषित किया गया है। लेकिन जो काम है अभी तक कहा जा रहा है कि 70 से 80% जो है काम है हो चुका है पटना में जो है। और फिलहाल जो 20 से 30% का जो काम है उसको लेकर जो है अब फाइनल स्टेज में जो है काम चल रहा है। लेकिन जो जो पटना में खास करके मेट्रो बनाने में पटना की सड़कें जो काफी कंजेस्टेड है और जो निर्माण कार्य है जहाँ पर अशोक राजपथ पर पटना यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो काफी कंजेस्टेड है। और ऐसे में जो अंडरग्राउंड जो है टनल बना के जो है ये मेट्रो का काम किया जा रहा था, तो निश्चित रूप से जो नीचे अंडर टनल में का जो काम होता है 60 से 70 फीट नीचे होता है। ऐसे में काफी परेशानियां होती है, मजदूरों को नीचे ले जाना होता है, अधिकारी नीचे जाते हैं और बजाते उसकी जांच होती है। लेकिन रेगुलर जांच होनी चाहिए और ताकि जो मजदूर हैं, जो मशीनें हैं जो नीचे जा रही हैं उसकी रेगुलर जांच हो, अगर हो तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। जी। अब बिल्कुल शक्ति, ये अपने आप में बड़ी लापरवाही कि मशीन का ब्रेक फेल हो जाता है और 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती है। वो मजदूर कहाँ के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई? क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान? देखिए जो 2 मजदूरों की मौत हुई है वो उड़ीसा के हैं और अभी फिलहाल मुआवजे को लेकर कोई ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि अब सिर्फ थोड़ी देर के बाद मुआवजे का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐलान की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन 2 मजदूर हैं उड़ीसा के बताए जा रहे हैं और देखिए दीपावली का पर्व है, ऐसे में इन लोग के परिवार को भी काफी जो है ये जो घटना घटी है इससे काफी जो है आहत हुए होंगे। और निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है और इसकी जांच जो है बाकायदा होनी चाहिए, क्योंकि 2 बार पटना मेट्रो के निर्माण में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। और ऐसे में अगली बार कोई इस तरह की घटना न घटे इसको लेकर बाज़ाब्ते जो है तमाम मशीनें जो है जो 60 से 70 फीट नीचे जा रही है जमीन के नीचे, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो ड्राइवर है उनको की जांच होनी चाहिए, ताकि जो मशीनें हैं, पिछली बार खिलाफ ही नहीं था हाईवा का, जिसके कारण जो है ड्राइवर जब बैक कर रहा था तो उस दौरान एक मजदूर की दबने से मौत हो गई और इस बार ब्रेक फेल हो गया। तो जिस जगह पर जो ये है हादसा, शक्ति, जिस जगह पर ये हादसा हुआ वो जगह किस तरह की है? और वहाँ पर किस तरह की सड़क है? क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टनल का अगर आप निर्माण कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो वहाँ आसपास का लोकेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें भी जांची जाती हैं। क्या अगर मशीन का ब्रेक फेल हो गया, ये तो गनीमत रही कि 60 फीट नीचे टनल में काम चल रहा था, आसपास भी नुकसान हो सकता था अगर घनी आबादी है तो। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल देखिए